तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल 0 to Success 108 में। बच्चों, कल इसके पहले जो है हम लोगों ने 2 पार्ट वीडियो का देख लिया है। वीडियो जो है बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को जो है छोटा कर दे रहा हूँ। कम कम ही जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि बोरिंग हम लोग को फील ना हो। तो अगर आपने जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, और आप जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। सेम टू सेम जो है दोस्तों, आपके टीचर भी जो आपके स्कूल में सेम ही नोट्स बनाएंगे। चलिए हम आज से शुरू करते हैं आगे का। दोस्तों, कि एक हमने कल देखा था क्या, सतत विकास, कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बने रहे। सतत विकास न केवल जो है वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी ध्यान में हो। आगे था कि एक अर्थशास्त्री हैं मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। वो कहते हैं कि धनी देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक वृद्धि का सूचक है। जबकि जो निर्धन देश है उसमें अगर आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। इनका सेम मतलब कहने का मतलब है कि अगर धनी देश का अगर आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। आय मतलब पैसा में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो वह किसका सूचक है? आर्थिक वृद्धि का। जबकि कोई गरीब देश, कोई निर्धन देश के अगर पैसा में, आय में वृद्धि होता है तो वह किसका सूचक है? आर्थिक विकास का। समझ में आ गया? चलिए, समझ नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला है दोस्तों आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन बहुत ही जरूरी, और देश के लिए तो बहुत जरूरी। देखिए, इसका मतलब है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं को अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन का मतलब है कि जो हमारे देश में क्या है? संसाधन है, जो हमारे देश में पैसा है, जो सुख सुविधा है, उसका उपयोग जो है हम राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता जो है कि राष्ट्र के विकास हो, उस पैसे को जो है अगर हम ऐसे काम में लगाएं कि जिससे राष्ट्र का विकास हो, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक नियोजन। कहने का मतलब है कि देश के संसाधनों का, देश के पैसों का जो है दोस्तों सही जगह पर सही ढंग से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए। जैसे मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मैं 15,000 कमाता हूँ, तो मैं जो है इसको 15,000 के 15,000 और क्या कर दूंगा? खा जाऊंगा, इसको उड़ा दूंगा, तो मेरा विकास तो होना नहीं ना है, भविष्य मेरा तो बनेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि 10,000 रुपये मान लीजिए कि मैं अपने क्या करूँगा? खर्च कर दूंगा, और 5,000 रुपये क्या करूँगा? इसको जो है सेविंग करूँगा, अच्छे जगह पर क्या करूँगा? लगाऊंगा, जिससे 2 रुपये मुझे क्या हो? फायदा हो। तो यही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ठीक है, चलिए अगला है, कुछ स्टार में देख लेते हैं इसको। पहला है, भारत में योजना आयोग का गठन भाई कब हुआ था? 15 मार्च 1950। बहुत पूछता है, 15 मार्च 1950। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। ये जो दोस्तों 1951 में क्या हुई थी? शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 से 1916 में, सॉरी, 1951 से 1956 क्या थी? पहली थी। दोस्तों देखिए, अब हम देखते हैं आपको, ठीक है, कि पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों। तो ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है, नियोजन का मतलब होता है क्या? प्लानिंग करना। नियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लानिंग करना। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का मतलब है ना कि 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए हम एक प्लान करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत कि देश में हमें क्या क्या लाना है, क्या क्या सुख सुविधा करना है, क्या क्या विकास करना है। यही क्या है? पंचवर्षीय योजना। तो समझ में आ गया। पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956। अब भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी, समय थी, वो 2007 से 2012 थी। और शायद जो है 2017 में बंद भी हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना आई और उसके बाद से शायद बंद हो गया। अगला, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को। किसको दिया जाता है? इसको नियोजन। सही ढंग से पैसे को उपयोग करना नियोजन कहलाता है। भारत में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और जब भी पूछेगा आपसे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, आता है आगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कर है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब हुआ दोस्तों? 6 अगस्त 1952। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने अभी उसके ऊपर देखा था कि जो योजना आयोग के जो कौन होता है, जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, प्रधानमंत्री। जबकि जो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है दोस्तों क्या होंगे, जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, पदेन अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कल हमने जो है पहला जो था वह आर्थिक विकास था, उसको हम लोगों ने पहला देख लिया। और आज जो है दोस्तों हम मौद्रिक विकास देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। और इसके साथ साथ जो इस मौद्रिक विकास का क्या इतिहास रहा है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है, तो हम इसको आज देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पहला है वो मौद्रिक विकास में सबसे पहले आता है कौन, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली ये तो सब कोई जो है बहुत बच्चे क्लास से ही पढ़े हुए हैं इसको, लेकिन कह रहा है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको जो है मेरे को जो है चीनी की ज़रूरत है और मैंने चीनी के बदले में आपको जो है गेहूँ दे दिया, तो आपने मुझे चीनी दे दिया। मुझे जो अगर सब्जी की ज़रूरत है तो मैंने आपको दाल दे दिया, तो आपने मुझे सब्जी दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे एक गाय की ज़रूरत है तो मुझे मैंने क्या कर दिया, 4 जो है 4 बकरी दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या कहलाता है, वस्तु से वस्तु। चलिए अब हम आगे देखते हैं मौद्रिक प्रणाली। क्या दोस्तों, मौद्रिक प्रणाली, इसमें क्या कह रहा है कि मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा से अब जब हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं या सर्विस, मतलब क्या, सेवा खरीदते हैं, सेवा समझते हैं ना। तो जैसे आप जो है बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जाकर इस कोचिंग में ही पढ़ते हैं, तो आप जो है पैसे देते होंगे, तो आपको वहाँ पे कोई वस्तु मिलता है नहीं, वहाँ पे आपको सेवा मिलता है, मिलता है ना। तो वह जो है क्या है, सेवा है। अगर आप जैसे प्लेन में बैठते हैं तो क्या आपको प्लेन थोड़ी दिया जाता है, प्लेन में बैठ कर आपको क्या मिलता है, सेवा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली क्या है दोस्तों, कि बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया को क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली। चेक का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देख लीजिए, ये वाला जो है चेक है। चलिए इसके द्वारा जो है दोस्तों क्या किया जाता है, बैंकिंग प्रणाली की क्रिया को संपन्न किया जाता है। आगे है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं हम। इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे अवस्थित दूर किसी व्यक्ति के खाते में उसी बैंक के माध्यम से पैसा हस्तांतरण, मतलब कि ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। चलिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है कभी ना कभी तो बैंक से जो है पैसे ट्रांसफ़र जरूर किए होंगे। और जब आप अपने पैसे लेकर जो है बैंक जाते हैं और वहाँ पे जो है बैंक वाले से बोलते हैं कि इस पैसे को जो है मेरे दूर किसी रिश्तेदार के खाते में जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, यही क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। आगे देखते हैं एटीएम, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी एटीएम। तो एटीएम क्या है, प्लास्टिक एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा है क्या, एटीएम। एटीएम तो आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह जो एटीएम लगे होते हैं वहाँ पे एक प्लास्टिक के छोटे कार्ड से जो है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। पूछता है एटीएम का फुल फॉर्म पूरा क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलिए अगर आपको देखा जाए आगे तो डेबिट कार्ड है क्या दोस्तों, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि यह जो है डेबिट कार्ड बैंक ही देता है, लोगों को क्या करता है, बैंक ही देता है। देखिए एटीएम की जो प्रथा है, जो प्रणाली है, वो बहुत पुरानी हो गई है। एटीएम जो डेबिट का, हाँ, एटीएम जो है दोस्तों बहुत पुरानी हो गई है। थोड़ा सा आवाज़ को जो है इग्नोर कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है। तो एटीएम की जो प्रणाली है दोस्तों वो बहुत ही पुरानी हो गई है। एटीएम में होता क्या है कि अगर आपके पास एसबीआई का अगर एटीएम है, कार्ड है, तो आप जो है एसबीआई के ही का एटीएम मशीन से क्या कर सकते, पैसे निकाल सकते। किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी व्यवस्था को, इसी जो है परेशानी को देखते हुए डेबिट कार्ड को लाया गया है।
इसमें क्या होता है, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो वो किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक द्वारा दिया गया क्या है, प्लास्टिक का कार्ड है, जिसके द्वारा हम बैंक में अपनी जो क्या है जमा राशि है, जो हमारे खाते में पैसा है, उसको हम उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड का है कि क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी एक प्लास्टिक का कार्ड ही है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है। आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, चाहे आपने किया भी होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बैंक जो है आपको, अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो आपको जो बैंक एक निश्चित लिमिट के अनुसार जो है पैसे आपको मिलते हैं, और आपको जो उसको 1 महीने के अंदर में अगर आप उसको बैंक को ऐसे ही लौटा देते हैं तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, और आप अगर उसको 1 महीने के बाद लौटाते हैं तो उस पर जो है आपको बैंक इंटरेस्ट जोड़कर लेगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और आगे हम जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।